से समझाऊंगी पहले कि क्या होता है सीपी और क्या होता है एसपी। कल मैंने आपको समझाया है और आज हमें जो एक्चुअली जो पढ़ना है वो है प्रॉफिट और लॉस एज परसेंटेज। हम कैसे देखेंगे कि अगर प्रॉफिट हुआ है कि एज ए परसेंटेज को वो कितना हो गया, हम मेरी परसेंटेज 2%, 3%, 5%, या लॉस अगर हो गया कि वो भी हमें देखना है कि परसेंटेज में वो कितना हुआ है एज ए परसेंटेज। सबसे पहले मैंने कल आपको बोला सीपी और एसपी के बारे में, यानी थोड़ा सा मैं कल का रिकैप्चुलेट करूंगी क्योंकि हमें एक्चुअली जो पढ़ना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो कल मैंने आपको बोला कि जो सीपी होता है, सीपी का मतलब ये होता है यानी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में सीपी, और जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, द बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम इज नोन एज इट इज कॉस्ट प्राइस। यानी जो कोई भी आइटम यानी जो कोई भी चीज हम खरीदते हैं, बाय करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ओके, और सेम एसपी यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब भी होता है द प्राइस एट विच यू सेल इज नोन एज सेलिंग प्राइस। यानी जो कोई भी चीज हम सेल करते हैं, बेचते हैं, बात समझ आ रही है, उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस और शॉर्ट में हम बोलते हैं एसपी। अब अगर हमें देखना होगा, जैसे कि कल भी मैंने आपको एग्जांपल के हेल्प से मैंने समझाया था, अगर कोई चीज मैंने 10 रुपीज में बाई की है यानी खरीदी है, ये बन गया इसका कॉस्ट प्राइस। अब इसके बाद मैंने ये सेल किया यानी किसी और को बेच दिया। तो मैं जब ये कोई चीज बेचती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मुझे प्रॉफिट हो जाए। जैसे कि बुवान कशर पर दुकानदार छो आसान, ये चीज तमिस दुकानस मन आसान, वो तो ऐसे नहीं हो आता है ना, वो भी पहले वो कोई कहीं से लाता है। ओके, जब वो कहीं से लाता है तो वो सारी उन जितने भी उसके शॉप में आइटम्स है उनकी वो कॉस्ट प्राइस है। लेकिन वो किस लिए लाता है, ताकि उसको कोई प्रॉफिट हो जाए। बिचुन मे गोस क्या नफा मिलो ना। बात समझ आ रही कि नहीं? तो इसी तरीके से अगर हम कोई चीज बाई करते हम चाहते ही है कि हमें प्रॉफिट हो जाए। ओके, यानी आज गोस क्या फायदा मिलो। ठीक, तो कोई चीज जब हम सेल करते हैं फॉर ना, तो उसका फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं रखूंगी 15 रुपीज। ओके, जो ही ये सेल मैंने बोला यानी वो बन गया सेलिंग प्राइस, यानी जिसको हम बोलते हैं एसपी। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जिस टाइम एसपी जो है वो ग्रेटर देन होता है किससे, सीपी से, तो दैट मीन्स यू मेड अ प्रॉफिट। यानी हमें इसमें क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है, फायदा हुआ है, या चेसना नफा को मोटा। यानी उस टाइम अगर हमें देखना होता है, यानी यहाँ पर हमें रखना होता है यार कि एसपी जो है इज ग्रेटर देन सीपी, तो हमें क्या हो गया है, प्रॉफिट। और कैसे निकालना होता है ये प्रॉफिट, यानी कितना प्रॉफिट हो गया है, उस टाइम क्या करना होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहां तक समझ आया स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके, तो ये हो गया प्रॉफिट। क्योंकि मैं आपको ये प्रॉफिट क्यों पढ़ा रही हूँ, यही हमें प्रॉफिट देखना है आगे एज अ परसेंटेज। सेम अब अगर हमें देखना होता है लॉस, अगर अब फॉर एग्जांपल ₹10 है मेरे, मैंने कोई चीज लाई है, इसकी ये कॉस्ट प्राइस है। ओके, और उसके बाद या 20 रुपीज में मैंने कोई चीज लाई है, वो बन गया इसका कॉस्ट प्राइस, और यही चीज मैं आगे सेल करती हूँ 10 रुपीज में, बन गया सेलिंग प्राइस, क्योंकि मैंने ये सेल किया, बेच दिया। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कम है किससे, कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि 10 रुपीज सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस से कम क्या है, ज्यादा क्या है, कॉस्ट प्राइस। यानी सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। और जहां पर ये कंडीशन होती है दैट मीन्स कि लॉस हो गए, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है वो कम है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो दैट मीन्स लॉस की फॉर्मूला जो उस टाइम है, कितना लॉस हुआ है वो भी हम देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। समझ आया जी स्टूडेंट्स? तो प्रॉफिट जो है, अगर हमें देखना होता है प्रॉफिट कितना हुआ है, हाउ मेनी रुपीज या रुपीज, ये दिखना होता है, फॉर्मूला इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेम लॉस के टाइम क्या होता है,
कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और उस टाइम कंडीशन क्या होती है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कम होता है कॉस्ट प्राइस से, और प्रॉफिट के टाइम सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस। अब यही प्रॉफिट और लॉस अगर हमें देखना होता है कि कितनी परसेंटेज प्रॉफिट हो गया है, कितना ज्यादा कितनी परसेंटेज लॉस हो गया, अब यही एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, ठीक है। उस टाइम जो फॉर्मूला है आपको खाली फॉर्मूला याद रखनी है प्रॉफिट परसेंट की। पहले है प्रॉफिट पर, प्रॉफिट तो समझ आया आपको, प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 10 है, सेलिंग प्राइस, सबसे पहले हमें प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट जो है वो क्या फॉर्मूला है उसकी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस जो है वो है ₹15 एंड कॉस्ट प्राइस है ₹10। ओके, तो 15 माइनस 10 इज ₹5, यानी कितना हुआ। अब यही हमें देखना है कि ये कितनी परसेंट हो गया है किसका, जो हमने कोई चीज जो है उसकी कॉस्ट प्राइस पे ही हमें देखना होता है कि इसकी परसेंट क्या है। सिंपली फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट, ध्यान से देखिए। प्रॉफिट परसेंट जो है उसकी फॉर्मूला क्या होती है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। माइक जो है ना प्लीज आप ऑफ कीजिए अपने माइक। यानी प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि हम प्रॉफिट की परसेंट देख रहे हैं इसीलिए उस टाइम क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी। सीपी क्यों होता है, क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस जो चीज हम लाते हैं उसी पे तो प्रॉफिट होगा, इसीलिए ऑलवेज प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इनटू 100। क्यों, क्योंकि ये परसेंटेज के लिए होता है। ओके, सो प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ है ₹5 डिवाइड बाई सीपी कितना है ₹10 इंटू 100। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस मैम। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/10 इंटू 100, यानी ये परसेंट के लिए होता है इसीलिए हमें परसेंट लिखने की, क्योंकि हम परसेंटेज ही निकाल रहे हैं। नाउ फर्स्ट एक 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा एंड ये क्यों आप बाकी बच्चे लेट क्यों आए क्लास में जी स्टूडेंट्स? इसको समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, नॉट गेटिंग यू, क्या फिर से बोलिए। मैम पास कोड है ना जी मैम, वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था वो वहां पे क्या लिखे है, क्यों? इसलिए मैंने आपको मैसेज की लिंक भेजी। अब 2 मिनट मुझे पहले दीजिए, कौन कौन आया है लेट। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो क्या बोल रही थी मैं कि प्रॉफिट परसेंट जो है वो होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100, यानी प्रॉफिट है ₹5 डिवाइड बाय ₹10 बिकॉज कॉस्ट प्राइस जो है वो 10 है इंटू 100, यानी एक 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 को हम 10 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 50%।
यानी कितना इसको प्रॉफिट परसेंट है? %50। समझ आई बात? Yes, ma'am. Yes, ओके, ये था प्रॉफिट परसेंट। सेम लॉस के टाइम मैंने आपको बोला था जो कंडीशन होती है वो क्या होता है, एसपी जो है इट इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। ओके, मैंने यहाँ पर साइन गलत लिखा था। सेलिंग प्राइस जो है वो लेस देन होता है किससे, कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा होता है उस टाइम। तो लॉस निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला देते हैं, सीपी माइनस एसपी, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस होता है इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, और लॉस के टाइम जो फॉर्मूला होती है, यानी मैंने यहाँ पर इससे पहले भी आपको लिखा था सीपी माइनस एसपी। ओके, तो सबसे पहले लॉस कैसे हम निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस जो है वो उस टाइम मैंने रखा था ₹20 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹10, यानी ₹20, कॉस्ट प्राइस इज ₹10, यानी लॉस जो है वो आ जाएगा इज इक्वल टू ₹10। अब हमें यही देखना है ₹10 कैसे एज ए परसेंटेज कितना है। तो फॉर्मूला जो है लॉस इज इक्वल टू, लॉस के लिए पहले हमें निकालना होता है कि लॉस किसके बराबर है, कितना अमाउंट है, उसके बाद हम निकाल सकते हैं परसेंट, उसकी परसेंट। लॉस परसेंट जो है इज इक्वल टू सेम, लॉस इज इक्वल टू सीपी, क्योंकि ये सीपी पे ही होता है। यहाँ पर याद रखना है प्रॉफिट के टाइम प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी एंड लॉस के टाइम लॉस डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. ये Yes, कंफ्यूज ma'am. नहीं होना है। प्रॉफिट पर्सन के लिए उस टाइम क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी, क्योंकि सीपी पे ही हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस, कोई चीज हमने कितने रुपीस में खरीदी है। और लॉस के पर्सन के टाइम क्या होता है, लॉस डिवाइड बाय सीपी इंटू 100, यानी लॉस पर्सन किसके बराबर आ जाएगा, लॉस क्या हुआ है ₹10 डिवाइड बाय सीपी वो है ₹20 इंटू 100, यानी 10 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, 10 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और हम कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, 2 1 2, 2 5 और 10, यानी ये भी कितना हो गया है, जी स्टूडेंट्स कितना आया, 50। 50%। समझ आया लॉस कितना हो गया है? Yes, ma'am. चलिए, तो ये था प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज, ये सबको अच्छे से समझ आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको कैसे हम अब इनको यूज कर सकते हैं एग्जांपल्स में या एक्सरसाइजेस में। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, आपकी बुक की ही एग्जांपल है। द कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर वास इज ₹120 एंड द कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर is ₹120 if the shopkeeper sells it at a loss of 10%। कह रहे हैं जो फ्लावर वास होता है उसकी जो कॉस्ट है
कॉस्ट प्राइस जो है उसका वो है ₹120। कह रहे हैं अगर शॉपकीपर ने वो सेल किया है और उसको नुकसान हुआ है कितना, 10%। 10% पे उसने वो 10% पे उसने वो सेल किया और लॉस हो गया उसको 10%। फाइंड द प्राइस एट विच इट सोल्ड, हमें बतानी है वो कॉस्ट जितने में उसने वो सेल की है। इन शॉर्ट हमें फाइंड क्या करना है, हमें एसपी फाइंड करना है। समझ आया क्वेश्चन की नहीं स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. मैं एक और बार Yes. समझाऊं। सबसे पहले जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹120। ओके, लॉस परसेंट जो जो हम गिवन है वो हमने देखेंगे। लॉस परसेंट जो है वो है 10 एंड हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या Selling करना है, टू price. फाइंड एस पी। सबसे पहले हम देखेंगे ये 10% जो है, ये 10% कितना है, लेकिन किसका, 10% ऑफ ₹120। 120. ओके, पहले हम ये फाइंड करेंगे। पहले देखेंगे कि जो लॉस परसेंट है यानी लॉस कितना हुआ है, 10% ऑफ ₹120। मैंने आपको इससे पहले भी सिखाया है कि हम परसेंट कैसे देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन दिखाए थे आपको इसको। 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 120 यानी 1 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिलेशन करेंगे हम, 1 0 और 1 0 इसके साथ हो जाएगा तो ये बन जाएगा खाली ₹12। पहले ये लॉस परसेंट जो 10% है ये कितना है, ₹12, यानी लॉस जो है वो है ₹12। यहां तक समझ आया सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. No, ma'am. यानी ये 10% कितना लॉस होता है, पहले परसेंट में हमें दिया गया था, हमने लॉस देखा ₹12। अब फॉर्मूला हमें पता है कि अब अगर हमें सेलिंग प्राइस देखना होता है, सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है कि इसने ये कितने रुपीस में सेल Sell किया. तो क्या है फॉर्मूला, अगर हम देखेंगे लॉस के टाइम जो फॉर्मूला है वो है सीपी माइनस एसपी। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इसको अगर हम Yes, देखेंगे एसपी निकालेंगे यानी एसपी जो होता है इट इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। क्या Loss. होती है जब हम एसपी निकालते हैं, सीपी माइनस CP minus loss. लॉस। अब देखिए एसपी हमें निकालना है, सीपी क्या है, सीपी इज ₹120 माइनस लॉस इज ₹12, यानी जो 12. सेलिंग प्राइस है 120 में से जब हम 12 ऐड करते हैं माइनस करते हैं, इट इज 10 में से 2 तो 8 ना 0 इट इज 1 108. 108 यानी Eight. इसने क्या किया था, फ्लावर वाज जो है उसकी कॉस्ट प्राइस 120 है और सेलिंग प्राइस जो है वो है ₹8। दैट मीन्स यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो दैट मीन्स कि लॉस हो गया था। समझ आई बात? Yes, ma'am. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ओके, ma'am. चलिए दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल इज selling price of a toy car is ₹540 if the profit made by a shopkeeper is ₹20. What is the cost price of this toy? अब हमें क्या करना है कि सेलिंग एक टॉय कार की, टॉय कार पता है ना सबको, जो Yes, खेलने की ma'am. कार होती है, टॉय मतलब खिलौना। ओके, उसकी जो सेलिंग प्राइस है यानी सेलिंग प्राइस उसकी ₹540 है। इफ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर, कह रहे हैं एक उस दुकानदार को जब उसने वो खरीदी है उसको उस पे प्रॉफिट हो गया यानी फायदा हुआ है, कितना प्रॉफिट हो गया है 20%। और हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस टॉय, यानी हमें देखना है कि ये इसने ये जो अगर इसने ये भेजी है तो कॉस्ट, ओब्वियसली कॉस्ट प्राइस तो इससे पहले इसने किसी से खरीदी होगी, तो वही Yes, हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि गिवन क्या है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस क्या है ₹540। ओके,
प्रॉफिट परसेंट क्या है? 20. 20%। एंड टू फाइंड क्या हमें करना है? कॉस्ट CP. प्राइस। ओके, सबसे पहले सेम हम ये देखेंगे कि ये जो 20% है, अब क्या है, अब हमें प्रॉफिट पता है। अब सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, यस ma'am. मैम। हो गया फिर। चलिए, तो यहाँ पर जो है selling price is rupees 540 and profit is 20%। to find cost price, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें cost price निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें CP फाइंड यहाँ पर करना जो है। पहले हम देखेंगे कि हमें जो फॉर्मूला यहाँ पर जो यूज करनी है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हम पहले देखेंगे कि SP जो है तो उसकी फॉर्मूला हम देखेंगे। क्योंकि जब हम प्रॉफिट निकालेंगे वो पहले किसका हम देखते हैं, 20% हम देखते हैं किसका, CP का। क्योंकि हमें CP पता नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पर क्या है, हम निकालेंगे पहले जो SP होता है, यानी प्रॉफिट की जो फॉर्मूला है। सेम प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है, कौन मुझे बोलेगा यहाँ पे? उस टाइम क्या होता है, सी SP माइनस CP. SP CP माइनस CP माइनस SP। SP minus CP. SP माइनस CP, क्योंकि उस टाइम जो सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तो सेलिंग प्राइस में से हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस। अगर हम यहाँ पर SP निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, यानी CP प्लस प्रॉफिट। ये इस तरीके से फॉर्मूला होती है, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, तो अब हमें क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले क्या है, प्रॉफिट परसेंट जो है वो हमें देखना है, इसलिए यहाँ हम देखेंगे फॉर्मूला सेलिंग प्राइस। यानी जब मैं सेलिंग प्राइस प्रॉफिट को क्या करूंगी, प्रॉफिट प्लस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि मैं इसको ट्रांसपोज करूंगी, SP को मिलाऊंगी प्रॉफिट के साथ, यानी ये बन जाएगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो इसको क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ये माइनस जब मैं कॉमन निकालूंगी, इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला बन जाती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। यहाँ क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन बॉयज? No. मैं एक और बार दिखाइए। देखिए क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है, ओके, और प्रॉफिट परसेंट हमें दिया गया है, हमें फाइंड करना है CP। ओके, अगर प्रॉफिट परसेंट जो है वो 20% है और सेलिंग प्राइस जो है वो है 540, और फाइंड करना है हमें कॉस्ट प्राइस। तो इसके लिए अब पहले हमें देखना है कि ये 20% जो है वो कॉस्ट प्राइस का कितना होगा। वो तो हम यहाँ पर नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस ही निकालना है कि नहीं। यानी इसने वो ये जो टॉय कार है कितने में इसने खरीदी है, कॉस्ट प्राइस उसका। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है, सबसे पहले हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की फॉर्मूला कि हम प्रॉफिट पे निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो इक्वल होता है SP माइनस CP, और इसी पे यहाँ पर क्या होता है, जो सेलिंग प्राइस है वो होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। समझ आई बात? Yes, ma'am. एनी कंफ्यूजन? No, ma'am.
आप सबको आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है मेरी? स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. बॉयज, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। क्या हो गया? हैंग हो गया फोन। चलिए ठीक है। तो फाइंड कॉस्ट प्राइस, तो फॉर्मूला मैंने बताया आपको, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट पर प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, तो Yes, प्रॉफिट ma'am. जो है, पहले प्लीज ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है। प्रॉफिट इज इक्वल टू, मैंने बोला आपको, सॉरी, जो मैंने आपको बोला वो है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये है फॉर्मूला। सेलिंग प्राइस है ₹540, यही है ना, इज इक्वल Yes, टू ma'am. कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, लेकिन जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट किसका होता है? 20% ऑफ सीपी। यहां पर हम लिख सकते हैं 20% ऑफ सीपी। बात समझ आ रही है कि नहीं? Yes, ma'am. ओके, तो 540 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑफ सीपी का मतलब क्या होता है? 20 डिवाइड बाय 100 इंटू सीपी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, ma'am. ओके, सो 540 को हम क्या करेंगे? सीपी हम निकालेंगे, इसमें हम कॉमन, यानी सीपी 1 प्लस 20 डिवाइड बाय 100। ओके, तो 540 इज इक्वल टू सीपी
1 प्लस, अब हम उसको कैंसिलेशन करेंगे, 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 are 2, 2 5 are 10, यानी 1 तो इसमें हम पहले एलसीएम निकालेंगे, यानी सीपी इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 5, यानी 5 + 5 is 1 is equal to, यानी 540 is equal to CP, 5 + 1 is 6, 6/5। यहाँ तक सबको समझ आया? Yes, ma'am. यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है? Yes, ma'am. नो मैम। No, ओके, ma'am. तो 540 is equal to 6/5 into CP। ओके, तो इसको क्या हो जाएगा, ये जो 5 है ये 540 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, यानी 540 into 5 is equal to 6 CP, यानी 540 into 5, ये 6 जो है ये एलसीएम में आ जाएगा, यानी सीपी आ जाएगा यहाँ पे। समझ आया? अब इसको हम कैंसिलेशन करेंगे। Yes. 6 1 are 6, 6 9 are 54, यानी इसको आ जाएगा 5 9 are 45, यानी 450 is equal to कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या था, is equal to ₹450। यहाँ तक समझ आया सबको? Yes, जी ma'am. स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम फाइंड कर Yes, सकते ma'am. हैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, Cost price. लॉस परसेंट या प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक और ये थे कुछ एग्जांपल्स। और आज आप घर में क्या करेंगे, यहाँ पर पेज नंबर है 193 पे कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स है, ये आप इन पे क्या करेंगे, आप घर में ये करेंगे। ए शॉपकीपर बॉट ए चेयर ऑफ ₹375 एंड सोल्ड इज दिस, फाइंड द गेन परसेंटेज। और इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल है, उस पे आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। जिस तरीके से मैंने आज आपको ये एग्जांपल्स ma'am. दिखाई, इसी तरीके से आप ये 2 एग्जांपल्स करेंगे और इंशाल्लाह कल मैं चेक करूंगी। और कल का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और इंशाल्लाह परसों से हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है? Okay, ma'am. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। Allah Hafiz, ma'am. अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।